हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते इस AKT850DW SMD मशीन को ख़रीदा था और इसका रिव्यू किया था पिछले एक वीडियो में। तो और उस वीडियो में कुछ फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आया था कि इसके इनसाइड खोल के दिखाओ। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में इनसाइड खोल के दिखाने वाला हूं और ये कैसे काम करती है, कि किस किस IC के थ्रू ये कंट्रोलिंग वगैरह होती है, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो चलिए इसकी स्क्रू वगैरह को खोल लेते हैं और इसके अंदर की बनावट देखते हैं। तो दोस्तों 3, 2, 1, ये देखिए, इसके अंदर में ये सारे कंपोनेंट्स हमें मिलता है। तो दोस्तों चलिए इसके इनसाइड के बारे में डिटेल एनालिसिस किया जाए। तो यहाँ से हमारा AC जो लाइन है वो इन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक फ्यूज है, तो वो लाइन जो है फ्यूज के थ्रू इन हो रहा है। उसके बाद वो जा रहा है इस बोर्ड में, इस वाले कनेक्टर में। ओके, और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जो कि पावर जनरेट कर रही है 10 वोल्ट की। आउटपुट 10 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और वो पावर आ रही है इस पॉइंट पे। उसके बाद वो इस 7805 जो IC है इसके थ्रू 5 वोल्ट बना रही है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये 7805 IC ही है, ये देखिए। ओके, तो उसके बाद एक माइक्रो कंट्रोलर में जा रही है। इस कंट्रोलर का नाम है S3F94C, इस तरह का कुछ नाम है। तो ये कंट्रोलर बेसिकली क्या कर रही है, इस डिस्प्ले को हैंडल कर रहा है। और ये जो ऑटोमेटिक मोड है इसके लिए कुछ प्रोग्राम इसके अंदर है। और जो ऑफ़ करने के बाद ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाने के बाद ऑफ होता है, वो सब कंट्रोलिंग को ये हैंडल करता है। मतलब कि इसके अंदर जितना भी ब्रिलियंट कंट्रोल चाहिए, जिसके लिए ब्रेन चाहिए, तो वो काम कर रही है ये माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद एक छोटा और IC है, इसका नाम है LM358 शायद है। तो 358 लिखा हमें दिख गया, मतलब कि ये एक उसी सीरीज का कोई कंपैरेटर है। और दोस्तों यहाँ पर है एक ऑन ऑफ स्विच। तो ये जो स्विच ये क्या करती है, बेसिकली इसके अंदर 2 स्विच है इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पर 3 कनेक्शन, उस तरफ 3 कनेक्शन, मतलब कि 2 स्विच है। ये मिडिल सिंगल पोल डबल थ्रो की 2 स्विच है। तो ये 2 स्विच क्या करती है, बेसिकली इसको ऑफ करने के बाद ये IC को भी सिग्नल पहुंचा देता है कि इसको ऑफ किया गया है। उसके बाद ये हैंडल को कूल होने के लिए थोड़ा सा टाइम देता है। उसके बाद हैंडल जब 100 डिग्री के नीचे कूल हो जाता है, उसके बाद ये ऑफ होता है। तो फाइनल ऑफ जो होता है वो शायद इस रिले के थ्रू होता है। यहाँ पर एक रिले भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस सर्किट को गौर से देखें तो इसके नीचे आपको एक ट्रायक देखने को मिलेगा। ये है एक ट्रायक, और दूसरा एक ट्रायक यहाँ पर है कुछ इस जगह पे, ये देखिए। तो यहाँ पर इस साइड वाला जो ट्रायक है, इसका जो मॉडल नंबर है BT12800B, ये जो है हीटर को कंट्रोल करती है शायद, क्योंकि यहीं से हीटर का जो कनेक्शन निकल रही है, देखिए ये जो कनेक्शन है ये जा रहा है डायरेक्ट आपका जो इस वाले कनेक्टर में। उसके बाद वो इस सॉकेट के थ्रू ये इस पाइप में निकल जाती है हीटर की तार, और जो एयर है वो इस लाइन के थ्रू आती है इस पंप के अंदर से। और नीचे जो ट्रायक हमें मिला है, ये वाला ट्रायक, ये कंट्रोल करती है इस वाले फैन की स्पीड को। तो यहाँ पर 2 कंट्रोल है, हीटिंग और फैन। तो ये 2 कंट्रोल करिए, 2 ट्रायक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक सफ़ेद रंग का ऑप्टो कपलर मिल रहा है, ये देखिए। तो ये ऑप्टो कपलर बेसिकली एक ट्रायक के पास है, लेकिन दूसरा ट्रायक की बगल में नहीं है। देखिए इस ट्रायक की बगल में कोई भी ऑप्टो कपलर नहीं है, देखिए। तो ये क्या करती है, बेसिकली ये ऑप्टो कपलर इस माइक्रो कंट्रोलर के सिग्नल से हीटर को ऑन या ऑफ या फिर इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकती है। और दोस्तों, इसका जो हीटर है वो इस हैंडल के अंदर रहती है, तो इसीलिए इसके अंदर हमें हीटर देखने को नहीं मिला। तो ये हैंडल के अंदर ही हीट होती है, और जो एयर है वो इस पंप के अंदर पैदा होकर इसके थ्रू निकलती है, इस जगह पर आती है। और इस पंप का जो स्पेसिफिकेशन है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, पावर 18 वाट, प्रेशर है 0.032 मेगा पास्कल, और आउटपुट जो है 32 लीटर पर मिनट, और वेट और वोल्टेज ये सब दिया हुआ है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, मोस्टली जो था मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, इस मशीन का अंदर की जो बनावट है, ये IC वगैरह कंट्रोलिंग सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैं ये चीज़ आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप बिगिनर है या फिर आप काम करते हैं, आप एक नया SMD मशीन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मशीन बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो अगर आपको ख़रीदना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अच्छी बात पता क्या है इसके बारे में, इसके अंदर में जितना भी पार्ट्स आपको दिखाया, सारे पार्ट्स आपको akinfotools.com नाम का साइट से मिल जाएगा। तो अगर कभी आपका ये डिवाइस ख़राब हो जाता है तो आप खुद ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ अ फ्रेश एंड न्यू आइडिया।